हमारे पास? आई थिंक वी आर डन विद दिस प्रेजेंटेशन। हमारी प्रेजेंटेशन हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज। इनको हम एक बार रिवाइज करना चाहते हैं। सबसे पहला वर्ड हमने क्या सीखा था? मैजेस्टी। व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ड? मैजेस्टी। व्हाट वाज द सेकंड वर्ड? प्रोपेंसिटी। व्हाट वाज द सेकंड वर्ड? प्रोपेंसिटी। आफ्टर दैट हमने क्या सीखा? व्हाट? रिस्ट्रेन। व्हाट क्या सीखा? रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन। किसने ट्रेन रोकी है? ऋषि ने। हैव यू अंडरस्टूड? रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन। तुम्हारे पेरेंट्स होली पर क्या करते थे? तुम्हारी एक्टिविटीज को रिस्ट्रेन करते थे। लॉकडाउन में सरकार ने क्या किया था? रिस्ट्रेन कर दी थी। क्या कर दी थी? एक्टिविटीज सारी रिस्ट्रेन कर दी थी। देखो ऐसे जोड़ के सीखना पड़ेगा तभी तो सीख पाओगे। नेक्स्ट illuminate, that is called illuminate. Illuminate means क्या होता है? जगमगाना। Have you understood? दिवाली पर तुम्हारे घर क्या हो जाते हैं? Illuminate हो जाते हैं। तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, सब कुछ बदल जाता है। That is called illuminate. उधर जगमगा रहा होता है ना पूरा स्कूल, that is called illuminate. इसी से एक वर्ड बना है illumination. इसी से क्या वर्ड बना है? Illumination. फॉर एन एग्जाम्पल, तुम अभी बड़े हो चुके हो और किसी ने तुम्हारे सामने क्या दिया? कोई सेमिनार दिया, वो सेमिनार बहुत ही अच्छा था, तो तुम क्या कह रहे हो? सर यू हैव इल्यूमिनेटेड आवर सोल्स। यू हैव इल्यूमिनेटेड आवर सोल्स। आपने शरीर और मस्तिष्क को छोड़ दो, हमारी आत्मा को तुमने जगमगा दिया सर। दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड। बुक तुमको क्या कर रही होती है? बुक तुमको इल्यूमिनेट करती है। बुक क्या करती है? तुमको इल्यूमिनेट करती है। लेट्स नेक्स्ट। इवॉल्व। इवॉल्व मींस क्या होता है? किसी चीज का इजो वॉल्व है, इजो वॉल्व है, काफी इवॉल्व कर गया, काफी आगे निकल गया, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व। इवॉल्व, इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड। इसी से एक वर्ड बना है इवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। हम मनुष्य क्या करें? हमने इवॉल्व किया है, हम यहां तक जो पहुंचे ना, हमने इवॉल्व किया है। नाउ आवर बैकबोन इज स्ट्रेट, बट अर्लियर इट नॉट यूज्ड टू बी। पहले नहीं हुआ करते थे, हम झुक के चला करते थे, और जब से बैकबोन सही हो तो हमारा माइंड के साथ में इसका कनेक्शन सही हो गया और हम बुद्धिमान भी बन गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज कॉल्ड इवॉल्व, इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड। और इससे नाउन क्या बनता है? इवोल्यूशन। व्हाट इज द नाउन? इवोल्यूशन। हैव यू अंडरस्टूड? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलो नेक्स्ट। बूस्ट। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ पावर एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी से एक वर्ड बनता है बूस्ट, बूस्टेड, बूस्टेड। क्या बोलोगे? बूस्ट, बूस्टेड, बूस्टेड। फॉर एन एग्जांपल, सर आपको समझाते रहते हो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कुछ आ रही है बातें समझ में? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, मतलब कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। अरे रॉकेट में लगे होते हैं ना बूस्टर्स, वो रॉकेट को क्या करते हैं? जो मेन सैटेलाइट होता है वो तो ऊपर वाले हिस्से में होता है, उसको बूस्ट करके ऊपर पहुंचाते हैं। सो बूस्ट, बूस्टेड, बूस्टेड। हैव यू अंडरस्टूड? बूस्ट मींस होता है किसी चीज को बढ़ाना, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, शक्ति को बढ़ाना। तुम कॉम्प्लेन पीते हो, बूस्टर पीते हो, क्यों? अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ओके नेक्स्ट। वाइबल। वाइबल मींस वाइबल, मतलब कि बल की जरूरत नहीं है, जब चीजें पॉसिबल हैं तो हो रहे, वैसे आराम से हो जाएंगी ताकतवर। भाई तुम क्यों बल लगा रहे हो? ये वाइबल है। क्या है ये? वाइबल है। सो मींस मार्स पर जाने से पहले पूरी दुनिया ने सोचा था इंडिया कैसे पहुंचेगा, बट इंडिया सेड इट इज वाइबल, इट इज वाइबल। ओके, तो वाइबल से एक नाउन बनता है, दैट इज कॉल्ड वाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड वाइबिलिटी। वाइबिलिटी इज अ नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी इस बच्ची ने बड़ी हो गई, अब इसने क्या किया? इसने कोई नई चीज बना दी, पूरी दुनिया के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा ही नहीं। तो क्या करें? दे आर क्वेश्चनिंग द वाइबिलिटी ऑफ हर प्रोजेक्ट, दे आर क्वेश्चनिंग द वाइबिलिटी ऑफ हर प्रोजेक्ट। इसके प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में किसने सोचा होगा, मतलब किसने ऐसा सोचा होगा? एलन मस्क ने सोचा, दुनिया के एकमात्र आदमी। उसने कहा कि जाके चंद्रमा पर हमें क्या बनानी है? कॉलोनी बनानी है, हमें जाके मार्स पर कॉलोनी बनानी है। दैट टाइम पीपल से, इसकी तो वाइबिलिटी नहीं है, ये तो वाइबल नहीं है, इट इज नॉट वाइबल एट ऑल, ये तो पॉसिबल नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो वाइबल। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? हिपोक्रेट। बहुत है दुनिया में ढोंगी लोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत है दुनिया में, मतलब मुफ्त लगा लगा के घूम रहे हैं, एक्चुअल में पर्पस कुछ और है और ठग रहे हैं बस दुनिया को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेट। व्हाट डू वी कॉल दैट? हिपोक्रेट। हिपोक्रेट, हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट, हिपोक्रेट। अब दुनिया में हिपोक्रेसी बहुत फैल गई, अब दुनिया में हिपोक्रेसी बहुत फैल गई। लोग हाथ तुमसे मिला रहे हैं, साथ किसी का दे रहे हैं, हाथ तुमसे मिला रहे हो, साथ किसी और का दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। हिपोक्रेट, हिपोक्रेसी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा।
अनअटरेबल, दैट इज कॉल्ड अनअटरेबल, मतलब बोला ना जा सके, मतलब कुछ हो ना माइंड में, तुमने क्या कर दिया ये, हैव यू अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड स्पीचलेस, दैट इज कॉल्ड स्पीचलेस। अटर मींस क्या होता है, बोलना, अटर, अटर्ड, अटर्ड मींस आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज और वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ डिस्कशन, ओके। इसके बाद हम कंडक्ट करेंगे तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा, प्लीज ट्राई टू अटर, प्लीज ट्राई टू अटर, अरे कुछ बोलने की कोशिश करो, अटर, अटर्ड, अटर, अटरेबल जिसको बोला जा सके, अटरेबल जिसको बोला जा सके। अटारी पे चढ़ के, मतलब छत पे चढ़ के गाना गाना आसान काम नहीं होता, उसका मतलब ये था जो मैंने तो पिक्चर दिखाई ना, अटारी मींस होती है छत, अटारी पे चढ़ के गाना गाना भाई आसान काम नहीं, इंसान अनअटरेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, अनअटरेबल, ओके। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, एस्थेटिक, एस्थेटिक, एस्थेटिक मींस क्या होता है, एस्थेटिक मींस होता है सौंदर्य, एस्थेटिक मींस सौंदर्य मतलब कि ब्यूटी, ओके। नेक्स्ट इंटिमिडेट, ये काम तू क्यों नहीं करेगा, ये काम तू क्यों नहीं करेगा, मतलब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बता देता तुम्हें भी आजकल हुआ एक ऐसा काम, ठीक है, काट देना बाद में सर। तो एक्चुअल में वाजे नाम का एक, अभी तुमने सुना होगा, मुंबई के अंदर उसने क्या किया, वो इंटिमिडेट कर रहा था अंबानीज को, वो इंटिमिडेट कर रहा था अंबानीज को, बोला दे 100 करोड़ दे, नहीं तो तेरे उड़ा दूंगा तेरे घर को बॉम्ब से, मैं बनाया तूने एंटीला, ठीक है। तो उसको डरा रहा था, धमका रहा था, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो दैट इज कॉल्ड इंटिमिडेट, इंटिमिडेटेड, इंटिमिडेटेड, इंटिमिडेट, इंटिमिडेटेड, इंटिमिडेटेड। तुम्हारे दोस्तों के बीच में भी कई बार बातें हो जाती है, तू धमका रहा है मुझे, हाँ धमका रहा हूं, बता, आई अंडरस्टैंड माय पॉइंट, अरे यार ये कुछ बातें समझ में। सो इंटिमिडेट, इंटिमिडेटेड, इंटिमिडेटेड, इसका एक नाउन है इंटिमिडेशन, दैट इज कॉल्ड इंटिमिडेशन, ओके। नेक्स्ट वर्ड ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन, अपनी अमीरी का, अपने रुआब का क्या करना, दिखावा करना, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंटेशन। लेट्स नेक्स्ट एंटेगोनाइज, मतलब कि हमारे एंटीगोनाइज, मतलब भैया हम गुस्सा नहीं करने वाले, हम कुछ नहीं करेंगे, एंटेगोनाइज, एंटेगोनाइज, एंटेगोनाइज मींस गुस्सा वगैरह ना करना, दैट इज कॉल्ड एंटेगोनाइज, एंटेगोनाइज्ड, एंटेगोनाइज्ड। आई थिंक इंडिया और एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड शुड नॉट बी एंटेगोनाइज्ड टुवर्ड इट्स नेबर्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबरों के साथ हमेशा बना के रखो, उनसे गुस्सा मत करो। नेक्स्ट कंजील, कंजील मींस होता है किसी लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड कंजील, कंजील, कंजील्ड, कंजील्ड। नेक्स्ट मॉरिबंड, मॉरिबंड मींस होता है किसी ट्रेडिशन वगैरह का खत्म हो जाना। पहले देखो शादियों में क्या होता था, लोग 10-10, 15-15 दिन पहले घर पे छुट जाते थे, अलग अलग रीति रिवाज किया जाता था, तो शॉर्टकट है, लड़की वाले भी एक ही वाटी कमाए थे, लड़के वाले भी, सुबह से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, शाम तक लड़की लड़के वालों के घर आ जाती है। तो कहने का बहुत सारे जो रीति रिवाज है वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो जो चीजें मरने की स्टेज पर है, खत्म होने की स्टेज पर है, दैट इज कॉल्ड मॉरिबंड, दैट इज कॉल्ड मॉरिबंड। यस नेक्स्ट डिसोलेट, डिसोलेट मींस क्या होता है, डिसोलेट मींस होता है एकांत और उदास, एकांत भी इसका मीनिंग होता है और उदास भी इसका मीनिंग होता है, डिसोलेट, डिसोलेटेड, डिसोलेटेड, ओके। सो वी आर डन विद द सेशन, ये हमने कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम डिस्कशन करेंगे, यू कैन स्टॉप।